गायत्री विद्यापीठ के और इस क्षेत्र के पूरे हमारे ये सब वो हैं, क्या है मुख्य जो है, आप क्या कहते हैं, समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी, है ना। तो आपके आशीर्वाद से हम लोग भी यहाँ हर जगह प्रेरित होते हैं। आप लोग बाहर से आए हैं तो ये सबके बारे में ये बताएंगे कि क्या कैसे है, इसकी जानकारी लेकर के साथ साथ अब जब आप परिक्रमा बेटा यहाँ शुरू करना ना, तो हाथ बांध के मत चलना, कुछ प्रसाद ले के हाथ में ले लेना, बंधन छुड़ा लेंगे। पूरी परिक्रमा 7.5 किलोमीटर की करके यहीं समाप्त करना है ना, यहीं से स्टार्ट करोगे। कौन सी योजना के हैं गुरुजी को बताइए। ये चीज़ें ठीक है ना। इसके बाद फिर यहाँ से बस बैठ के हनुमान धारा जी लेके आएंगे, मैं वहीं मिलूँगा। ये माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत ये पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे बाघा बॉर्डर है, उसनी वाला, जिब्बत है, अंडमान निकोबार है, लद्दाख है, वहाँ ये टीमें जाती थी। लेकिन अब जो स्थान पे वहाँ न जा करके ये अनुभव यात्रा, ये मैहर हो गया, माधव हो गया, बघेलखंड में, बुंदेलखंड में और मालवा का हर क्षेत्र को ये डिवाइड कर दिया गया है। तो आप लोगों को यह चित्रकूट में जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर थे उसके बारे में हमारे जीवन बताएंगे आप लोग। आज इस टीम में हमारे आदरणीय जिला समन्वयक तिवारी जी, ब्लॉक समन्वयक प्रमोद भाई और सभी ब्लॉकों से आए हुए हमारे जो युवा समन्वयक टीम के लोग हैं, माँ भारत माँ तुम्हें प्रणाम की टीम में। वास्तव में आप जहाँ पर खड़े हैं ये वो भूमि है जहाँ को प्रणाम करने स्वयं हमारे राजा राम भी आए और इसी भाव को लेके आए। उनको भी ये पीड़ा थी कि हमारी भारत माता, हमारी ये भूमि, ये जो अयोध्या की ही भूमि थी, अयोध्या का ही क्षेत्र ये भी माना जाता था। यहाँ रावण का भी साम्राज्य था और राम जी का भी साम्राज्य, दोनों की संघर्ष भूमि जैसे यूपी और एमपी की वर्तमान में है। तो भगवान ने सोचा कि हमारे पिता ने वो काम नहीं किया जो यहाँ के लिए करना चाहिए। उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम ने स्वेच्छा से यहाँ पर वनवास को स्वीकार किया था और 11.5 वर्ष रह करके यहाँ के वनांचलों में जा करके एक ही ऋषि मुनि संतों से मिले। और जब संतों की दशा देखी, यहाँ की दशा देखी कि यहाँ असुरों का अत्याचार, अस्थि समूह देखी रघुराया, हड्डियों का ढेर दे करके राम जी द्रवित हो गए और पूछा मुनियों ये है क्या है। उन्होंने कहा हमारे जैसे तपस्वियों को यहाँ के नरभक्षी राक्षसों ने अपना ग्रास बना दिया, उसी के हड्डियों का ढेर। तो भगवान राम द्रवित होकर के इस धरती माता को प्रणाम करके संकल्प किया था, निक्षरहीन करो हमारी भुज उठाई पूर्ण की, प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आए थे। आप भी अपने भारत माता के गौरव, गरिमा, संस्कृति की रक्षा करने के लिए तो संकल्पित होकर के माँ तुम्हें प्रणाम योजना के अंतर्गत आप यहाँ आए हैं। और यहाँ प्रभु श्री राम 11.5 वर्ष इन कामदगिरी के ऊपर रहे और यहाँ से तमाम पूरे क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे। मुख्य स्थान उनका यही रहा। ये सुमेरु पर्वत का शिखर मानते हैं, जो देवताओं के निवास का स्थल था। धरती पर वायु देवता इसको लेके आए थे, वायु पुराण में उल्लेख है। और जब भगवान राम आए तो वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, तो वाल्मीकि जी को पता था कि ये तो अवतार है भगवान के और इस दुनिया की पीड़ा हरने के लिए आए हैं। तो उन्होंने उचित स्थान बता दिया, चित्रकूट गिर करहु निवास, जहाँ तुम्हार सब शांति। ये चित्रकूट गिरी हैं, इन पर निवास करिए, यहाँ आपको आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी। 11.5 वर्ष तक भगवान ने तप किया। 12 साल कोई तप कर ले, जिस योजना, जिस संकल्प ले, हमारी कोशिका के सेल माने हमारी सेल तक बदल जाती है और इच्छा उसकी पूर्ण होती है। भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना करने के लिए, स्वराज्य की स्थापना करने के लिए, सनातनी विचार की स्थापना करने के लिए, जन जन को सुख देना, ये तो राम राज्य है। इसके लिए यहाँ पर तप किया। और जो दक्षिण का क्षेत्र था रावण के प्रभाव से प्रभावित था, तो यहीं अगस्त ऋषि के मार्गदर्शन में योजना बनी और उन्होंने कहा दंडक वन पुनीत प्रभु करो, आप दंडक वन पधारिए। और दंडक वन राक्षसों की कर्मस्थली बन चुका था। तो वहाँ से संघर्ष होता है और राम रावण के युद्ध का और राम राज्य स्थापना का। तो ये वो पवित्र भूमि है जिसकी आप परिक्रमा करेंगे। सारे तीर्थ इसमें निवास करते हैं। 4 इनके मुख, 4 इनके द्वार हैं और चारों
द्वारों पर विभिन्न प्रकार की गंगाओं का उल्लेख उसमें बृहद रामायण में है और विभिन्न देवताओं का इनमें पहरा है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों की यहाँ पर उपस्थिति है और यहाँ आज भी प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कर तुलसी अभिमत दे। कसम खा के तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि यहाँ राम जी रहते हैं और वास्तव में यहाँ दर्शन होते हैं। बहुत लोगों के अनुभव हैं। तो स्वामी जी के तो है ही है, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की जय तिलक जय रघुवीर। लेकिन ये तमाम लोगों की आज भी इस कलयुग में ही तुलसीदास जी हुए। आज कलयुग में हम लोगों ने भी कई बार ऐसे अनुभव लोगों से शेयर किए हैं और प्रत्यक्ष है, मुझे भी ये अवसर प्राप्त हुआ है। एकादशी के दिन, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन यहाँ वो मूर्तियाँ भ्रमण करती हैं। मेरे साथ एक कलेक्टर साहब के स्टेनो थे, सिंह साहब, तो वो शहीद थे आज से 7 वर्ष बातें। रात हो गई तो हम लोग जल्दी से बताएँ तो परिक्रमा जो रोजे करते हैं हम 42 साल हो गए। तो आज ये गारंटी के साथ बहुत सारे लोगों को प्रमाण मिलेगा। अश्वत्थामा के यहाँ दर्शन होते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैता चिर जीवना। ये आदमी मरे नहीं, विभीषण जी के दर्शन जहाँ होते हैं। तो यहाँ हनुमान जी के और अश्वत्थामा के दर्शन होते हैं। हनुमान जी का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन यहाँ मिलता है। ये कथाएं नहीं, सत्य घटनाएं हैं। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सोई आवत नहीं। ये विपत्ति निवारक तीर्थ है। राम जी की विपत्ति दूर किया, नारद जी की विपत्ति दूर किया, पांडव अज्ञातवास काटने आए उनकी विपत्ति दूर किया। और कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास मारे मारे घूम रहे थे, यहाँ आए तो युग में उनका नाम हो गया चारों युग प्रताप सारे बने युग युगांतर में गोस्वामी जी का नाम हो गया। ये भूमि है। तो आप आए हैं, आपका अभिनंदन है। चित्रकूट की धरती पर हम सभी के द्वारा आप उज्ज्वल भविष्य दीर्घायु और आध्यात्मिक चेतना लेकर तिवारी जी का और मरावी जी का और आप सभी का हृदय से आभार कि आपके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं आपके ग्रुप